महाराष्ट्र की सियासत देश भर में चर्चा का विषय रहती है। पिछले कुछ समय से बिहार और महाराष्ट्र वो दो राज्य रहे हैं जिनकी चर्चा रातों रात राजनीति और सियासत बदल जाने के लिए होती रही है। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर, अजीत पवार को लेकर चर्चा इन दिनों भी खूब ज्यादा हो रही है जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार ने जैसे ही अपने चाचा का साथ छोड़ा, उसका इंपैक्ट कार्यकर्ताओं पर गलत पड़ा, वोटर्स पर गलत पड़ा। शायद इसलिए नतीजे शरद पवार के पक्ष में ज्यादा दिखते हैं और अजीत पवार को सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई पड़ती है, तब जबकि वो एनडीए के गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या महायुति में अब बड़ा मतभेद उभरता हुआ नजर आता है। अजीत पवार की एनसीपी ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद चर्चा यह तेज हो गई है कि हो सकता हो कि अब महायुति में अजीत पवार की स्थिति वैसी न नजर आए। मुस्लिम आरक्षण का संदर्भ अगर आप लीजिए या देखिए तो मुस्लिम आरक्षण पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे में कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है और अजीत पवार इस वक्त एनडीए का हिस्सा है। अगर अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से इस तरीके का कोई ऐलान किया जाता है तो सीधा सवाल यही होगा कि क्या वाकई में महायुति में अब अजीत पवार की बनती नजर नहीं आ रही। अजीत पवार को लेकर चुनाव परिणाम के बाद से ही खूब चर्चा होती रही है। लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि हो सकता हो अजीत पवार अब विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ न नजर आए। उनकी डिमांडिंग सीट्स की जो बात थी, उनको लेकर जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से जो लगातार एक कह लीजिए कि एक तरह का परसेप्शन दिखाई पड़ रहा था कि अगर इतनी टूट नहीं हुई होती तो शायद एनडीए गठबंधन मजबूत होता। इसके अतिरिक्त बीजेपी महाराष्ट्र में इंटरनल सर्वे भी करा रही है, जिसमें कि अगर उसके अकेले लड़ने से ही फायदा होगा तो शायद अजीत पवार विधानसभा चुनाव में साथ न नजर आए। इस तरीके की भी चर्चा हो रही है। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा संघ की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ऑर्गेनाइजर में एक लेख भी आया था कि इतनी टूट फूट को शायद महाराष्ट्र में पार्टी के गिरते वोट परसेंटेज की वजह बताई गई और उस वक्त भी अजीत पवार पर ही जो है निशाना साधा जा रहा था। यानी अगर देखा जाए तो बैक टू बैक अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में, खासतौर से महायुति में खूब चर्चा हो रही है। महायुति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों पार्टियां मिलकर महायुति इस समय महाराष्ट्र में सरकार में है। और तब जबकि इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ने लगती है, तब जबकि एक प्रमुख पार्टी एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती रही है और अगर उसके एजेंडे के इतर अगर कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई में महायुति में सब कुछ ठीक है। अब आपको बताते हैं दरअसल मामला क्या है, क्यों इतना बवाल दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हुए एनसीपी के नेता सूरज चौहान ने कहा कि एनसीपी की भूमिका हमेशा ही मुसलमानों के प्रति पॉजिटिव रही है। भले ही हम महायुति का हिस्सा हों, लेकिन अगर मुसलमानों पर अन्याय हुआ तो उसके खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी। ये अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं। सूरज चौहान ने मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में नहीं, क्योंकि ओबीसी ये जातिगत आरक्षण है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। अब बताइए, अब तो लाजमी है कि सवाल उठेगा। अगर देखा जाए तो पहले भी इस तरह की खटपट की घटना लगातार आती रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महायुति में बहुत सारी चुनौतियां हैं और अजीत पवार की एनसीपी एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिवसेना के नेता रामदास कदम ने एक कार्यक्रम में अजीत पवार पर निशाना साधा था, आपको याद होगा अभी हाल ही में, जिस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी पलटवार किया। एनसीपी ने यह दावा किया था कि उसके नेता अजीत पवार के समय पर महायुति में शामिल हो जाने से सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा चुनाव में बच गया, वरना और ज्यादा सीटें कम आती। ये मतलब अजीत पवार पर निशाना साधने के बाद यह जवाब एनसीपी की तरफ से दिया गया था। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती है, महायुति में नजर आती है, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव पार्टी के भीतर, महायुति के भीतर देखा जा सकता है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अजीत पवार पिछले साल जुलाई में कई विधायकों के साथ शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में शामिल हुए थे, आपको याद होगा। महायुति में हाल ही में अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में मात्र 17 सीटें जीती। बीजेपी के हिस्से 9 सीटें आई, शिवसेना 7 और एनसीपी, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, अजीत पवार की एनसीपी मात्र 1 सीट पर सिमट गई। वहीं अगर बात करें उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की, शरद पवार वाली एनसीपी की
और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की, तो इन सब ने मिलकर 30 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, शिवसेना 9 और एनसीपी शरद पवार की जो है उसने 8 सीटें हासिल की हैं। अब लगातार मुस्लिम आरक्षण की बात जब एनसीपी अजीत पवार के खेमे से निकलती है तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी हो जाता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। तब और जबकि अभी पिछले कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से अजीत पवार के बदले तेवर, उनको लेकर पार्टी के बदले तेवर, महायुति के बदले तेवर, ढेरों लेख और तरह तरह की डिमांड निश्चित तौर पर यह बताती है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।